Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडोब अकाउंटिंग में। तो आज हम लोग सीखेंगे पेज मेकर और पेज मेकर पे लेआउट मेनू। पेज लेआउट मेनू यानी लेआउट मेनू में क्या होता है और कैसे किस ऑप्शन को कैसे यूज किया जाता है, इन सब चीज़ के बारे में हम लोग आज सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग पेज मेकर। जैसा कि हमारा पेज मेकर स्टार्ट हो चुका है, तो सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पर इस चीज़ पे ध्यान देते रहिएगा। तो जो भी मैं की प्रेस करूँगा सारा इस पर शो करेगा, इंडिकेट करेगा। तो इस चीज़ पे आप लोग ध्यान देते रहिएगा तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए मैं इसको यहाँ रख देता हूँ। उसके बाद ये मेरा पेज मेकर ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले हम लोग एक पेज ले लेते हैं, चलते हैं न्यू फाइल मेनू में। उसके बाद न्यू, और यहाँ पर पेज साइज़ यहाँ पर डाला हुआ है, सिर्फ मैं मार्जिन चेंज कर लेता हूँ 0.3 और 0.3। चलिए ये मेरे सामने एक पेज आ गया और आज हम लोग सीखने वाले हैं लेआउट मेनू के बारे में, यानी लेआउट मेनू के बारे में क्या क्या कौन सा ऑप्शन कैसे यूज़ किया जाता है, इन सब चीज़ के बारे में। तो ये जैसे मेरा ये टूल्स बॉक्स है और मैं पॉइंटर टूल्स ले लेता हूँ और चलते हैं लेआउट टैब में। लेआउट टैब में जाएंगे तो देखिए फर्स्ट है हमारा गो टू पेज। गो टू पेज का यूज़ होता है हम लोग को एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए। यानी अगर मेरे पास 10 पेज है या 15 पेज है तो मुझे एक पेज से दूसरे पेज पे अगर किसी भी एक डायरेक्टली जाना है, यानी एक से मान के चलिए 5वें नंबर पेज पे या 10वें नंबर पेज पे, तो मैं डायरेक्टली यहाँ गो टू पे जाके क्लिक करूँगा और यहाँ नंबर डाल दूँगा तो उतने नंबर पेज पे मैं चला जाऊँगा। ठीक है, ऐसे अभी इसका उपयोग नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरे पास पेज अभी एक ही है। तो मैं पहले पेज इंसर्ट करा लेता हूँ, उसके बाद गो टू का हम लोग यूज करेंगे। तो जैसे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ जूम करके थोड़ा सा, कि देखिए यहाँ पर नीचे में मेरा पेज 1 शो कर रहा है। यहाँ पर आप लोग अगर ध्यान दे रहे होंगे तो यहाँ पर 1 शो कर रहा है। तो ये मेरा पेज है। अब हम लोग को पेज इंसर्ट कराना है, तो उसके लिए हम लोग चलेंगे यहाँ लेआउट और इंसर्ट पेज है यहाँ पर। इस पर अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आ गया। अब पूछ रहा है कितना पेज आपको इंसर्ट कराना है, तो यहाँ पर मैं जितना चाहूँ करा सकता हूँ। जैसे मैंने 10 ले लिया और 10 मैंने पेज इंसर्ट कराना है और यहाँ पर पहले से मेरा एक पेज है, तो टोटल हमारा 11 पेज हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं इंसर्ट पे क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए मेरे पास, मैं छोटा करके आपको दिखा देता हूँ। और उससे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेरा 1 से लेकर 11 तक पेज आ चुका है। यहाँ पर ध्यान देंगे तो देखिए शो कर रहा है 2 के बर्थ में 6 और 7, फिर 8 और 9, 10 और 11, और यहाँ पर 1, 2 और 3, 4, 5 इस तरीके से शो कर रहा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ छोटा करके थोड़ा सा। तो देखिए ये मेरा 2 के बर्थ में पेज आ चुका है। सब पे एक जैसा 2 के बर्थ में पेज शो कर रहा है नीचे क्लिक करने पे, और ये मेरा 1 है। ये चीज़ तो हो गया, हमारा पेज इंसर्ट हो गया। यानी इंसर्ट पेज का काम होता है हम लोगों को पेज इंसर्ट कराने के लिए। एक से अधिक अगर पेज इंसर्ट कराना हो तो आप इंसर्ट में जाकर डायरेक्टली यहाँ पर डाल दीजिए कि कितना आपको पेज इंसर्ट कराना है। देखिए यहाँ पर बॉक्स शो कर रहा है और यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। देखिए आप यहाँ पर जितना नंबर डालिएगा उतना पेज आपके पास इंसर्ट हो जाएगा। जैसे मेरे पास 11 था, अब मैं और थोड़ा सा इंसर्ट कर लेता हूँ, जैसे 5 पेज और ले लेता हूँ, 5 इंसर्ट, तो 11 और 5 16 हो गया। देखिए मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए यहाँ पर नीचे शो कर रहा है, और या तो इस तरीके से थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग। यहाँ पर देखिए नीचे 16 पेज हो चुका है मेरे पास टोटली। तो इस तरीके से हम लोग पेज इंसर्ट कराते हैं। तो ये हो गया इंसर्ट का। अब मुझे एक पेज से किसी दूसरे पेज पे जाना है। तो जैसे मैं 1 नंबर पेज पे हूँ अभी, यहाँ पर नीचे देखिएगा तो मैं 1 नंबर पेज पे हूँ। अब मुझे किसी दूसरे पेज पे जाना है डायरेक्टली, तो मैं यहाँ से लेआउट में चला जाऊँगा और गो टू में मैं यहाँ पर डाल दूँगा कि मुझे 10 नंबर पेज पर जाना है। तो 10 पे लिख कर और इंटर जैसे ही ओके करूँगा तो ये देखिए मेरा 10 नंबर पेज आ गया। और आप यहाँ पर देख सकते हैं तो सिलेक्शन मेरा ऐड हो गया। यहाँ पर देखिए यहाँ पर ब्लैक कलर से शैडो हो चुका है। तो मैं 10 और 11 पे आ चुका हूँ एक बार में। अगर मुझे एक ही बार में मुझे 5 पर जाना है तो देखिएगा ये भी मेरा 10 पे सिलेक्शन शो कर रहा है। गो टू में चलेंगे, लेआउट में जाकर गो टू पेज और यहाँ पर 5 लिख देंगे। 5 लिखने के बाद ओके करेंगे। अब देखिए यहाँ पर
अब मैं 4 और 5 पर आ गया, क्योंकि 2-2 के बर्थ में शो कर रहा था तो मेरा एक साथ 2 ही पेज आएगा, तो जितने नंबर पे है उतना पे आ गया। और पहले मैं 10 और 11 पे था, तो अब मेरा 4 और 5 पे आ गया। यानी हम गो टू का यूज एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए यूज करते हैं, और इंसर्ट पेज का काम होता है एक से ज़्यादा पेज इंसर्ट कराने के लिए। चलिए ये क्लियर है। उसके बाद रिमूव पेज, यानी अगर पेज आपके पास एक्स्ट्रा है उसको हटाना है, रिमूव करना है, तो कैसे हम लोग रिमूव करेंगे। तो जैसे मेरे पास 16 पेज हैं, यहाँ आप लोग नीचे देख भी रहे होंगे 16 पेज हैं। अब मुझे रिमूव करना है, तो रिमूव पेज में जाते हैं और यहाँ पर डाल दीजिए कहाँ से कहाँ तक का रिमूव करना है आपको। तो मान के चलिए हमको 9 से 12 के बीच 12 तक रिमूव करना है। तो 9 से 12 के बीच में 4 हो जाएगा, यानी 9 भी हो जाएगा, एक 10 और 11 एक 12, यानी 4 पेज मेरा रिमूव हो जाएगा। तो 16 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 12। चलिए ओके करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर मैसेज दे रहा है कि रिमूव पेज एंड ऑल योर कंटेंट, तो यानी मेरे पेज पे जो भी डिटेल्स है वो भी हट जाए तो हाँ ओके। अब देखिए यहाँ पर मेरा पेज शो कर रहा है कितना 12 पेज शो कर रहा है। देखिए यहाँ पर तो रिमूव पेज का काम है पेज को रिमूव करने के लिए, यानी एक्स्ट्रा पेज हो गया तो उसको हटाना है तो हम लोग रिमूव कर सकते हैं। तो आई होप कि ये सब चीज़ समझ में आया होगा आप लोग को रिमूव पेज तक। उसके बाद शॉर्ट पेज का मतलब होता है कि जितना भी हम लोग पेज इंसर्ट कराए हैं उन सबको एक बार में देखना है छोटा छोटा करके, यानी इसका एक प्रीव्यू देखना है हमको, इन सभी पेज का प्रीव्यू देखना है। तो हम लोग डायरेक्टली लेआउट में चलेंगे और उसके बाद शॉर्ट पेज पे क्लिक कर देंगे यहाँ पर। तो ये देखिए आपका इस तरीके से, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ, पेज सारा आपका शो करेगा। देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा नीचे कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 11 ये सब मेरा पेज है। इस तरह जो भी पेज रहेगा वो सारा शो कर देगा। ऊपर करके भी देख सकते हैं। हाँ, अगर पहचानने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप थोड़ा सा जूम भी कर सकते हैं इसको। यहाँ से देखिए जूम का सिंबल दिया हुआ है प्लस का, तो बड़ा हो जाएगा, और छोटा कीजिएगा तो छोटा भी हो जाएगा, और भी छोटा और बड़ा, इस तरीके से बड़ा भी कर सकते हैं हम लोग और छोटा भी करके देख सकते हैं। यानी सबका एक प्रीव्यू देखने के लिए हम लोग शॉर्ट पेज का यूज करते हैं यहाँ से। यानी शॉर्ट पेज हो गया, यानी एक मतलब जितना भी पेज इंसर्ट है उसका छोटा छोटा व्यू। तो इस काम में हम लोग ला सकते हैं इसको। उसके बाद हमारा है गो बैक और गो फॉरवर्ड। देखिए यहाँ पर गो बैक और गो फॉरवर्ड, इसका शॉर्टकट की यहाँ लिखा हुआ है कंट्रोल प्लस पेज अप और पेज डाउन। यानी पेज अप और पेज डाउन कंट्रोल के साथ आपको यूज़ करना है तब ये होगा। तो गो फॉरवर्ड और गो बैक का काम है यानी एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए डायरेक्टली, मतलब की के थ्रू एक एक करके हम लोग जा सकते हैं। तो कैसे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आ जाइएगा, यहाँ पर पेज शो कर रहा है। अब गो हमको बैक करना है तो कंट्रोल के साथ पेज अप मैं प्रेस करता हूँ, और साथ में यहाँ पर मैं इस चीज़ को भी ध्यान देते रहिएगा। ये बॉक्स है जो इस पे आपको यहाँ पर शो करेगा, जो भी मैं की प्रेस करूँगा इस बॉक्स पे, तो देखते रहिएगा आप लोग कंट्रोल के साथ पेज अप। तो ये देखिएगा जो ब्लैक वाला शैडो है ये मेरा ये आगे बढ़ेगा, और उसी तरह मेरा पेज एक दूसरे पेज से हम लोग दूसरे पेज पे भी चलेंगे। तो देखिए यहाँ पर कंट्रोल पेज अप, यहाँ देखिए अभी वर्क नहीं कर रहा है। देखिए अब क्लिक कर लेते हैं पहले, और अब मुझे 8 से 9 पे और गो बैक करना है। तो कंट्रोल पेज अप, देखिए हो रहा है, और आगे बढ़ना है तो डाउन, ये इस तरीके से बढ़ सकते हैं। यानी पहले हम लोग जिस पेज पे रहेंगे उस पे लास्ट हो जाएगा, और उसके बाद बैक हो जाएगा और फॉरवर्ड भी हो जाएगा। और हम लोग छोटा करके थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको। तो देखिए ये मेरा एक पेज है, और मैं सब पे कोई एक छोटा छोटा आर्ट बना देता हूँ, ठीक है। इस पे मैंने एक शेप बना दिया। उसके बाद दूसरे पेज पे चलते हैं, इस पे मैंने इलिप्स बना दिया, और इस पे भी इलिप्स बना दिया। कलर इस पे भी मैं कोई कलर कर देता हूँ। उसके बाद इस पे चलते हैं, इस पे इस तरह का बना लेते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, एक ब्लैंक छोड़ देते हैं और इसी में थोड़ा सा हम लोग ठीक है। उसके बाद अगला पेज इस तरह का बनाते हैं इसमें, और ये हो गया। चलिए अब हमको बैक करना है इसी तरह पेज पे, तो कंट्रोल पकड़कर इस पे आप लोग देखते रहिएगा और देखिए हम कैसे एक पेज से दूसरे पेज पे चले जाते हैं। कंट्रोल डाउन, सॉरी 1 पे रख लेना है आपको, पेज 1 पे, और कंट्रोल पेज अप कीजिएगा तो देखिए बढ़ रहा है एक करके, यानी 1 नंबर पेज पे आप लोग चले जाइएगा। उसके बाद पेज अप या पेज डाउन कीजिएगा तो आगे पीछे देखिए जाते रहा है, पेज भी जा रहा है। यहाँ पर आप लोग ध्यान देते रहिएगा नीचे में थोड़ा सा इस जगह पे, तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा। तो देखिए एक पेज से दूसरे पेज पे हम लोग जा रहे हैं, पेज डाउन हो गया और पेज अप, आगे बढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग एक पेज से दूसरे पेज पे भी जा सकते हैं इसकी मदद से। तो गो फॉरवर्ड और गो बैक, इन दोनों के मदद से हम लोग एक पेज से दूसरे पेज पे भी जा सकते हैं। चलिए उसके बाद यहाँ पर है कॉलम गाइड। कॉलम गाइड का काम होता है पेज पर कॉलम लाने के लिए। कॉलम मतलब वर्टिकल लाइन, यानी बॉक्स टाइप में अगर कॉलम बनाना हो आपके पेज पर तो इससे बना सकते हैं। तो कैसे चलते हैं, पहले इन शेप को हटा देते हैं और मुझे इस पेज पे 4 कॉलम चाहिए। तो चलते हैं पहले यहाँ कॉलम गाइड क्लिक कर लीजिएगा, यहाँ एक बॉक्स खुलेगा और इस बॉक्स में पूछ रहा है नंबर ऑफ़ कॉलम, यानी कितने आपको कॉलम चाहिए। तो देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिखा दे रहा हूँ, नंबर ऑफ़ कॉलम यानी कितने कॉलम चाहिए, और स्पेस बिटवीन कॉलम यानी उस कॉलम के बीच में स्पेस कितना चाहिए आपको। तो यहाँ पर मैं पहले डाल लेता हूँ, मुझे 5 कॉलम चाहिए और यहाँ पर स्पेस मुझको 0.3 चाहिए, यानी जो 5 है उनके बीच में हमको स्पेस 0.3 चाहिए। तो चलिए ओके करते हैं, और जैसे ओके करेंगे हम लोग देखिए ये 5 कॉलम बन गया। ये आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया। और इस कॉलम और इस कॉलम यानी इन दोनों कॉलम के बीच का ये जो स्पेस है यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ये आपका 0.3 है, सॉरी यहाँ पर ये आपका 0.3 स्पेस है। तो यही आपका कॉलम होता है। ये आपका हमेशा कॉलम के मोड में ही इंसर्ट होगा, आपका रो के मोड में नहीं होगा। जैसे अभी इस पेज पे इंसर्ट कराना हो तो इस पेज पे भी हम लोग उसी तरह चले जाएंगे कॉलम गाइड, और यहाँ पर मुझे 4 चाहिए और 0.5 स्पेस चाहिए। उसके बाद ओके करते हैं तो देखिए आ चुका है मेरे सारे पेज पर। और अगर हटाना हो आप लोग को तो आप यहाँ से कॉपी मास्टर गाइड कर सकते हैं, क्लिक कीजिएगा इस पर तो ये आपका हट जाएगा। सेम इसी प्रकार इस पर से भी हटाना हो तो लेआउट में जाकर कॉपी मास्टर गाइड कीजिएगा तो ये आपका गाइड हट जाएगा। तो यही सब काम है हमारा लेआउट मेनू का। इस तरीके से हम लोग पेज पर कोई भी पेज इंसर्ट करा सकते हैं, ला सकते हैं, और कॉलम इंसर्ट करा सकते हैं, और एक पेज से दूसरे पेज पर जा सकते हैं। यानी पेज से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है इन लेआउट टैब में आपको दिया हुआ है, इन सब से हम लोग यही चीज़ यूज करते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर कहीं प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।